नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर टोपी उछालने वाले तुर्की ने अब कश्मीर मुद्दे पर उसे बड़ी पटखनी दी है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर पर अपना रुख नरम कर लिया है और इस मामले में पाकिस्तान से किनारा करने का फैसला किया है। एर्दोगन ने स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर बेवजह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने से उसे आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि तुर्की को इस हस्तक्षेप से कोई फायदा नहीं मिल पाया। यानी उन्हें भारत की ताकत और अहमियत के मुकाबले पाकिस्तान बोना दिखने लगा है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से पंगा लेना उनको आज भारी पड़ता महसूस हो रहा है। ठीक ऐसे ही पिछले साल मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद ने भारत की ताकत को स्वीकार करते हुए कश्मीर मुद्दे पर अपनी बकलोली को निरर्थक माना था। उन्होंने यह भी माना था कि भारत से उलझकर मलेशिया की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। अब एर्दोगन भी इस विवाद से परेशान होकर अपना पिंड छुड़ाने के रास्ते तलाश रहे हैं। तुर्की के बदलते रुख से झटका खाए पाकिस्तान की राह अब बहुत कठिन हो गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अभी तक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए थे, मगर बीते दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम में एर्दोगन ने कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं किया। इतना ही नहीं, कश्मीर के मुसलमान आतंकी सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर भी एर्दोगन ने कोई शोक संदेश नहीं भेजा। इससे पूर्व एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 3 बैठकों में लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की थी कि उनके और उनके देश के लिए कश्मीर का मुद्दा बेहद अहम है। इसी साल सितंबर में यूएन महासभा में एर्दोगन ने कश्मीर पर अपने बदले रुख के संकेत भारत को दिए थे। इस बार उनके भाषण में कश्मीर पर ज्यादा बकलोली नहीं होकर उइगर मुस्लिम और रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या पर ज्यादा फोकस था। एर्दोगन के इस भाषण ने पाकिस्तान को निराश किया था और उन्हें भी यह आभास हो गया था कि एर्दोगन धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल अब उन्हीं के ऊपर कर रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर एर्दोगन की असहजता और पाकिस्तान का पक्ष नहीं लेने की कई वजह मौजूद है। तुर्की पाकिस्तान से दूरी भी नहीं बनाना चाहता है, मगर वह अब ऐसे विवादों में भी नहीं पड़ना चाहता है जिससे तुर्की को किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ जाए। एर्दोगन के लिए इस्लामिक दुनिया में उइगर मुसलमानों और रोहिंग्याओं की समस्याओं को देखते हुए अब कश्मीर मुद्दा अहम नहीं रहा है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है, इसलिए इस विवाद में कूदकर एर्दोगन गदा अकेला बजाए बीन उस पर नाचे केवल 3 की हालत में खुद भी अलग थलग नजर नहीं आना चाहता है। बाद में वो तीसरा भी यानी महातिर मोहम्मद भी मृत्युशैया पर पहुंच गया है, जबकि रोहिंग्या और उइगरों के मुद्दे पर पश्चिमी और यूरोपीय देश एकजुटता से आवाज उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर तुर्की को ज्यादा देशों का साथ मिल सकता है। खास तौर पर अमेरिका से उसके खराब होते रिश्तों में उइगरों का मुद्दा संजीवनी का काम कर सकता है। तुर्की की आर्थिक हालत छींके को देख बिल्ली नाचे पर छींके तक जीभ न पहुंचे वाली हो चुकी है। उसकी मुद्रा लीरा यूएस डॉलर के सामने सजदा कर रही है और देश में गरीबों की संख्या में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि महंगाई 10% से ऊपर नीचे हो रही है और बेरोजगारी अपने पूरे उफान पर आ गई है, जबकि विदेशी कर्ज 110 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है और उसके खजाने में महज 20 अरब डॉलर ही बचे हैं। साल 2017 में भारत को पानी के जहाज बेचने की हुई बात आगे नहीं बढ़ सकी है। तुर्की पानी के जहाज बनाने में अग्रणी देश है। अगर भारत से रिश्ते नहीं बिगड़ते तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से वह अरबों डॉलर कमा सकता था। भारत से उसका व्यापार 6 अरब डॉलर से घटकर महज 2.5 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया है, जबकि मई 2017 में एर्दोगन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। इसका नुकसान भारत की बजाय तुर्की को उठाना पड़ रहा है। तुर्की प्याज निर्यातक देशों में शुमार है और भारत उससे बड़ी मात्रा में प्याज आयात करता था, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन की बयानबाजी से भारत का पारा गर्म हुआ है। पिछले 2 साल से तुर्की से प्याज निर्यात नहीं होने से वह कूड़े पर पड़ा हुआ सड़ता देखा गया था। पिछले 4 साल में एर्दोगन और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात तक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पिछले 1.5 महीने से तुर्की की तरफ से मोदी से बात करने की कई कोशिशें हुई है, लेकिन पीएमओ की ओर से एर्दोगन को वक्त नहीं दिया गया है। अब तुर्की भारत तक पहुंचने के लिए उन इस्लामी देशों से रिश्ते सुधारने में जुटा है जिनके रिश्ते भारत से बहुत अच्छे हैं। तुर्की ने हाल ही में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने का प्रयास किए हैं, जबकि पाकिस्तान अब भी ये प्रयास कर रहा है कि तुर्की इस मुद्दे पर उसका साथ देता रहे। पाकिस्तान की चिंता यही है कि अगर मलेशिया की तरह तुर्की भी पलटी मार गया तो कश्मीर पर सिर्फ एक ही कुकुर भौंकता नजर आएगा।
जिससे उसकी बची खुशी कोशिशें भी स्वाहा हो जाएगी। पर तुर्की अब खुद ही मुश्किलों में फंस चुका है। वहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं और एर्दोगन की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आती जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर एर्दोगन की विफलता को विपक्षी दल बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। ऐसे में भारत और पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारकर एर्दोगन धूर्त मुल्ला पॉलिसी को अपनी जनता पर लागू कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अगर पाकिस्तान की बलि भी देनी पड़े तो शायद वह उससे भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कद की ताकत उनके पद से जुड़ी है। जब पद ही नहीं बचेगा तो एर्दोगन जाहिलों के खलीफा भला कैसे बन पाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।